नमस्कार, सफारी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये वो कार्यक्रम है जो आपको भारत के जंगलों और जानवरों के करीब ले जाता है, साथ में उन लोगों से आपकी जान पहचान कराता है जो उन जानवरों को बचाने की मुहिम में जुड़े हुए हैं। इस हफ्ते हम आपको दो ऐसे जानवरों के बारे में जानकारी देंगे जो भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में हैं। एक है हमारा देश का गौरव, हमारा राष्ट्रीय जानवर यानी कि बाघ, और दूसरा है ऑलिव रिडली कछुए जो हर साल हजारों की तादाद में भारत के पूर्वी तट पहुंचते हैं अंडे देने के लिए। लेकिन ये पिछला साल इन दोनों जानवरों के लिए बुरा रहा है। आखिर हमसे चूक कहाँ हुई? क्या हमारा बेपरवाह रवैया ही इनकी जान पर बन आया है? उड़ीसा के समुद्री और नदी के किनारों पर कछुओं के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। इन जगहों पर शिकार करने की पाबंदी लगी है, लेकिन फिर भी यहाँ कछुओं का धड़ल्ले शिकार हो रहा है। धीरे धीरे ये इलाका कछुओं की कब्रगाह में तब्दील हो रहा है। पिछले साल राज्य सरकार ने इस बात का भरोसा दिया था कि वो कछुओं को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। जानवरों के मुद्दे को उठाने वाली संस्था ने अमेरिका के अलास्का में इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया है। अलास्का में जंगली जानवरों से संबंधित एक बैठक होने जा रही है। उड़ीसा के ऋषिकुला को छोड़कर ज्यादातर समुद्री किनारों पर काफी मरे हुए कछुए देखे जा सकते हैं। समुद्री किनारों पर मरे हुए कछुओं में से अंडे भी निकलते देखे जा सकते हैं। ये साबित करते हैं कि कई गर्भवती कछुओं को भी मार लिया जाता है। कछुओं को ज्यादातर वैसी जगहों पर पकड़ा जाता है जहां वो अंडे देने के लिए जमा होते हैं। इसके बाद तेजाब डालकर उन्हें अंधा कर दिया जाता है। कछुओं की तस्करी करने वाले उनके सिर पर वार करते हैं और कई बार उनके पैर काट डालते हैं। ऐसे में कछुओं की मौत भी हो जाती है। लेकिन मरे हुए कछुओं को भी चोरी छिपे बाहर भेजने का काम चलता रहता है। कई बार एक जाल में 30 से 40 कछुए बरामद किए जाते हैं। बाघ और हाथी की ही तरह ऑलिव रिडली जाति के कछुओं के मारने या शिकार करने पर पाबंदी है। ये 1972 के जंगली जानवर कानून के तहत संरक्षित हैं। इन्हें पकड़ने या मारने पर कम से कम 3 साल की जेल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की कैद हो सकती है। लेकिन इतने कछुओं के मारे जाने के बाद भी अब तक इस मामले में कभी कोई नहीं पकड़ा गया। एक अनुमान के मुताबिक जनवरी 2005 तक 5010 कछुओं की मौत हो चुकी है। अगर पिछले 12 साल का हिसाब लगाएं तो सिर्फ उड़ीसा में 1,20,000 से ज्यादा कछुओं की जान गई है। सबसे ज्यादा खराब हालत देवी नदी की है। यहाँ के किनारों पर पिछले 3 महीने में 1462 कछुओं की मौत हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की एक समिति की हिदायत के मुताबिक 20 किलोमीटर के क्षेत्र में कछुओं के शिकार पर पाबंदी है, लेकिन राज्य सरकार इसको अमल में नहीं ला पाई है। समुद्री तटों की गश्त के लिए सरकार जिन ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करती है वो मछुआरों के ट्रॉलर्स से काफी धीमी और पुरानी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार समुद्री कछुओं के संरक्षण की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ बैठकें होती हैं, उच्च स्तरीय बैठकें, जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता। किसी तरह की पेट्रोलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। गैर कानूनी तौर पर मछली पकड़ने पर कोई नियंत्रण भी नहीं है। यहाँ पर चारों ओर कानून व्यवस्था का अभाव है। कछुओं की ज्यादातर तस्करी रात के वक्त होती है, लेकिन रात में गश्त का कोई इंतजाम नहीं है। मछली और जंगल विभाग को तेज बोट खरीदने के लिए 5 साल पहले 1 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन ये बोट आज तक नहीं खरीदे गए। बिना तेज बोट के यहाँ गश्त मुमकिन नहीं। गहीरमाता, देवी नदी के मुहाने और ऋषिकुला नदी के मुहाने के पेट्रोलिंग स्टेशनों पर पुलिस का स्थायी पहरा भी नहीं है। इसी कारण अभी कुछ दिनों पहले बांग्लादेशी मछुआरों को गैरकानूनी तौर पर मछली पकड़ने के लिए फॉरेस्ट गार्ड के रोकने पर उन मछुआरों ने गार्ड का ही अपहरण कर लिया।
लेकिन इन सब के बीच उम्मीद की एक किरण है। आरीवाड़ा ने आखिरकार 16 फरवरी को गोखरकुंडा गांव के ऋषिकुला बीच पर अपने अभियान की शुरुआत कर दी। शुरुआती अनुमान के मुताबिक ऋषिकुला नदी के तट पर 25,000 कछुए अंडा देने के लिए जमा हुए। इससे कुछ दिन पहले 65 कछुए जमा हुए थे। पिछले 2 साल से ये प्रक्रिया 10 मार्च को शुरू होती थी और समय से पहले इसकी शुरुआत से लोग हैरान हैं। बड़े पैमाने पर अंडे देने की ये प्रक्रिया पुराना बांध से कटिगड़ा गांव के बीच हो रही है। कछुओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसके लिए सही जगह तलाशना है, क्योंकि अधिकतर तट खराब हो चुके हैं और बाकी जगहों पर कैजुरीना के पौधे लगा दिए गए हैं। अंडा देने की इस तरह की व्यापक प्रक्रिया अभी तक गहीरमता मरीन सेंचुरी या देवी नदी तट पर शुरू नहीं हुई है।